जम्मू कश्मीर में लव जिहाद की एक पीड़िता ने न्याय के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से गुहार लगाई। ये मामला ऐसे समय में आया है जब 2 सिख लड़कियों के जबरन निकाह और इस्लामी धर्मांतरण का मुद्दा चर्चा में है। निकिता सैनी मूल रूप से पंजाब की रहने वाली है और वो जालंधर में एक ऑर्थोपेडिक अस्पताल में कार्यरत थी। उनकी शादी उधमपुर के आरफीन शाह के साथ हुई थी। उन्होंने बताया कि आरफीन 9वीं 10वीं कक्षा की पढ़ाई के दौरान उनका क्लासमेट था। जेके मीडिया के आशीष कोहली से बात करते हुए निकिता ने बताया कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर उनका क्लासमेट होने की वजह से बात होती थी, जो दोस्ती में बदल गई। बकौल निकिता, आरफीन को उनके बारे में सब कुछ पता था। जनवरी 2021 में अचानक से आरफीन ने अपनी मां का इलाज करवाने को कहा, जो कैंसर की मरीज थी। निकिता ने इसमें उसकी मदद की। आरफीन को पता था कि निकिता का पहले पति के साथ तलाक हो चुका है। निकिता ने आगे बताया, आरफीन और उसकी अम्मी ने मुझे बताया कि वो लोग विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की मदद करते हैं। साथ ही कहा कि वो लोग एकदम खुले विचारों वाले हैं और कभी धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहेंगे। अकेली महिला होने के कारण मुझे भी लगा कि मुझे सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है, इसीलिए मैंने हामी भर दी। फिर सहारनपुर में मेरा इस्लामी रीति रिवाज से निकाह हुआ। खुद को लिबरल बताने वाले उन लोगों ने निकाह के समय उनका नाम नफीसा रख दिया, जिसे देखकर वो चौंक गईं। निकिता ने बताया कि सवाल पूछने पर पति और सास ने इसे एक दस्तावेजी औपचारिकता बताया। इसके बाद हरिद्वार ले जाकर मनसा देवी मंदिर में हिंदू प्रक्रिया से शादी हुई। कुछ दिन बाद उन्हें हरिद्वार बुलाया गया। इसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला था। निकिता ने बताया कि उधमपुर बुलाने के बाद पूरे परिवार ने उनकी काउंसलिंग की, जिसमें पति के अलावा सास ससुर और ससुर के भाई भी मौजूद थे। उन पर दबाव बनाया जाने लगा कि वो अपने ससुर से निकाह कर लें। बकौल निकिता, उनकी सास ने दावा किया कि उन्होंने 2007 के बाद से ही अपने पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं, क्योंकि वो कैंसर की मरीज थी। निकिता का कहना है कि तब घर की बात घर में ही रही, लेकिन सुबह फिर दबाव बनाया जाने लगा। इसके बाद उन्हें लालच दिया गया कि उनके ससुर अपनी संपत्ति उनके नाम पर कर देंगे। फिर उन्हें 20,000 रुपए प्रति महीने देकर रखने की बात की गई। निकिता ने बताया कि इस दौरान उनके पति ने उनका साथ देने का दिखावा किया और दोनों कुंजवानी में शिफ्ट हो गए। इसके कुछ दिनों बाद वो फिर से अपने पिता से निकाह करने को कहने लगा और कहा कि घर की बात घर में ही रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। निकिता ने अपना दर्द सुनाते हुए कहा कि एक दिन अचानक से उनका पति गायब हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी तरफ से एक संदेश भिजवाया गया कि वो तलाक दे दे, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। उन्हें धमकी दी जाने लगी। निकिता पर इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। उन पर परिवार के एक सदस्य के अपहरण का आरोप लगाया। बाद में पता चला कि वो फैमिली टूर पर था। तब निकिता ने तंग आकर आत्महत्या की धमकी दी। पुलिस ने घर में मिल बैठकर मामला सुलझाने की बात कही। निकिता ने बताया कि उनके पति के परिवार की बंदूक फैक्ट्री है और वो जियो और जीने 2 नामक एनजीओ भी चलाते हैं। उन्हें न्यूड वीडियो और फोटोग्राफ वायरल करने की धमकी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मदद की बजाय डेट पर डेट दे रही है। उन्होंने अपनी जान का खतरा बताते हुए कहा कि वो मीडिया के सामने आए हैं ताकि उनके साथ जो हुआ वो किसी और के साथ न हो। उन्होंने अपने पति के खिलाफ कार्रवाई की भी गुहार लगाई। मेरा नाम नितिका है। बेसिकली मैं हिंदू कम्युनिटी से हूँ। मैं पंजाब से हूँ। तो आई वॉज HR इन ऑर्थोपेडिक्स हॉस्पिटल इन जालंधर। और जो मेरे हस्बैंड हैं सैयद आरफीन शाह, ही वॉज फ्रॉम उधमपुर। और वो मेरा क्लासमेट था 9th और 10th में, बिकॉज माई क्वालिफिकेशन टिल 12th तक जो है वो उधमपुर में थी। तो सडनली एज मेरे फ्रेंड, क्योंकि ये मेरा क्लासमेट था, व्हाट्सएप और फेसबुक पे हमारी नॉर्मल टॉक्स होती थी, इसलिए इसको मेरा सारा पास्ट और प्रेजेंट सब पता था एज एन फ्रेंड। तो ये 4 तारीख को मेरे पास 4 जनवरी 2021 को मेरे पास हॉस्पिटल में आते हैं। तो इसकी मम्मा जो है महमूदा नाज, वो कैंसर पेशेंट है लास्ट स्टेज पे। तो ही टोल्ड में कि मेरी मम्मा जो महमूदा नाज है वो कैंसर पेशेंट हैं, तो आप यहाँ से उनका ट्रीटमेंट करवा दो। तो मैंने उनका ट्रीटमेंट करवाया पटेल हॉस्पिटल डॉक्टर अनुभा गर्ग से। जब मैंने उनका ट्रीटमेंट करवाया तो ही नोज़ वेरी वेल कि आई वॉज विडो एंड डाइवोर्सी। ही नोज़ ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माई पास्ट। तो उसकी मदर जो महमूदा नाज है वो और आरफीन शाह जो कि मेरा क्लासमेट था, उन्होंने मुझे काउंसल करा कि हम लोग बड़े कंजर्वेटिव सोच के बंदे हैं। हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी में आपको रिलीजन चेंज करने के लिए नहीं बोलेंगे, लिबरल सोच के हैं। हम लोग यही काम करते हैं कि जो लड़कियां विडो डाइवोर्सी होती हैं उनको चुन्नी देते हैं, सो दैट कि उनको एक सोशल सिक्योरिटी मिल जाए और वो जी सके लाइफ में अच्छे से। तो एज एन अलोन वूमेन मुझे भी उस टाइम लगा कि मुझे सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो ये लोग मुझे सहारनपुर में कलेर शरीफ जगह है यूपी में, वहाँ ले गए। वहाँ पे इन्होंने मेरा निकाह एज़ पर मुस्लिम नॉर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से करवाया।
मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि जब इन्होंने बोला कि हम लोग कंजर्वेटिव हैं, तो वहाँ पे जब निकाह नामा पे इन्होंने मेरा नाम नीतिका से नफीज़ा आरफिन शाह लिख दिया। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। मैंने इनको पूछा आपने मेरा नाम चेंज कर दिया, तो माई मदर इन लॉ एंड माई हस्बैंड बोथ टोल्ड मी इट वॉज जस्ट एन फॉर्मेलिटी ऑन पेपर। उसके बाद ये लोग मुझे हरिद्वार ले गए हैं। हरिद्वार में हिंदू रिलीजन के हिसाब से इन्होंने मनसा देवी में मेरी शादी करवाई है। मेरे पास सारी फ़ोटोज़ और सारा कुछ मेरे पास डिटेल है इनकी। वो करवा के ये लोग उधमपुर आ गए हैं और मैं जलंधर में थी। आफ्टर 2 और 3 डेज़ इन्होंने मुझे उधमपुर में बुलाया है। मैं उधमपुर आई हूँ। 2 डेज़ वॉज नॉर्मल और 3rd डे मेरे हस्बैंड आरफिन शाह, मेरी मदर इन लॉ महमूदा नाज, मेरे फादर इन लॉ मकबूल शाह, मेरे ब्रदर इन लॉ सैयद इरफान शाह, इन्होंने रात को मेरी ये काउंसलिंग करी कि आप मेरे फादर से शादी कर लो। तो दैट वाज शॉकिंग फॉर मी कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये बोला कि आई वॉज अनेबल टू मेक फिजिकल रिलेशन विद माई हस्बैंड फ्रॉम 2007 बिकॉज आई वॉज द पेशेंट ऑफ कैंसर। तो जो घर की बात है वो घर में ही रहेगी। तो रात के 2 बज रहे थे, मैंने अपोज़ किया। मॉर्निंग में जब मैंने उनको ज़्यादा अपोज़ किया तो उन्होंने बोला कि हम ऐसा करते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो तेरे नाम पे कर देते हैं कि तुम मान जा। अगर तू फिर भी नहीं मान रही तो हम ऐसा करते हैं, उन्होंने आरफिन शाह को बोला कि 20,000 दे के तू रख ले या 20,000 दे के मैं महीने पे इसको रख लेता हूँ। ये वर्डिंग यूज़ की मैंने अपने मेरे हस्बैंड और मैं यहाँ पे कुंजवानी में शिफ्ट हो गए। उस टाइम मेरे हस्बैंड ने ये प्रिटेंड किया कि नॉर्मल है, कोई बात नहीं है, तो छोड़, एवं बोल रहे हैं। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो वो मुझे रोज़ कहना शुरू हो गया कि नहीं कर लेना, घर की बात घर में है, कौन सा पता चलेगा कुछ। बेसिकली दे वांट टू इन्वॉल्व मी इन प्रोसिक्यूशन। तो जब मैंने ज़्यादा अपोजिशन करना शुरू कर दी तो सडनली 14 मार्च को वो मेरे घर से चला गया। चला क्या गया, उसने सारे फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए, सारा मतलब गायब हो गया। जब वो गायब हुआ तो मैं रेगुलर कॉल्स कर रही थी अपने इन लॉज़ की फैमिली को क्योंकि मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि मेरा हस्बैंड गायब हो गया। तो 19 को उसकी वाइफ ने उसकी फेसबुक आईडी से मैसेज किया कि आप म्यूचुअल कंसेंट पे उसको डाइवोर्स दे दो, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर 24 को मेरे ब्रदर इन लॉ जो सैयद इरफान शाह, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप मेरा जो भाई है वो घर नहीं आया है, वो उसको अगर कुछ हो गया तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद मैंने 24 को उसकी मिसिंग लिखवाई है गंगयाल पुलिस स्टेशन में। 25 को उसकी वाइफ ने टैग करके वीडियो बना के डाली है जिसमें मेरे हस्बैंड ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे आया हूँ, मैं गायब नहीं हूँ। 25 से टिल डेट तक मेरी जो कंप्लेंट है वो गांधीनगर पुलिस स्टेशन में चल रही है। जो अनीता मैम SHO है, उन्होंने केस हैंड ओवर किया था IO परवीना मैम, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। 1 मंथ उन्होंने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैं रोज़ जाती थी 11 बजे से 5 बजे तक बाहर बैठे रहना, किसी ने मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया। फ्रस्ट्रेट होके मैंने उनको बोला कि अगर आप लोग मेरी बात नहीं सुनोगे तो आई विल कमिट सुसाइड। तो शी टोल्ड मी तेल टू फेंक माचिस मैं लगाती हूँ, परवीना IO मैम ने मुझे ये बोला। उसके बाद 12th को ये लड़का यहाँ आया, 12 अप्रैल 2021 को पुलिस स्टेशन में। वहाँ पे IO मैम ने फिक्स करा कि 13th को आप अपने घर में मिलो, कुंजवानी में बैठ के सॉर्ट आउट करो। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि ये इस मैटर में मुझे बहुत सारी धमकियाँ आ रही हैं। उनकी गन फैक्ट्री है, वो मुझे मरवाने की धमकी दे रहे हैं। उनकी NGO है जियो और जीने दो, तारिक शाह के नाम से उधमपुर में चलती है। वो मुझे ये कह रहे हैं कि आपकी न्यूड वीडियोज़ और फ़ोटोग्राफ्स हैं, हम लोग वायरल कर देंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि उस लड़के को प्रेस के माध्यम से ही कहना चाहती हूँ कि आरफिन शाह को पनिश किया जाए। आप जहाँ जहाँ पे पुलिस में गए हैं आपकी मदद नहीं हुई? मेरी मदद किसी ने नहीं की, मुझे डेट पे डेट ही देते गए, वो उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की। अब आपको कितना खतरा लग रहा है? अब मैं इस चीज़ में प्रेस के सामने आई हूँ, मैं 110% खतरे में हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होना है, जो क्योंकि उन्होंने मुझे धमकियाँ दी हुई हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी बात जो है वो सबके आगे रखना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है वो औरों के साथ ना हो। ये पूरा मामला आपके सामने है, ये इनका कहना है। और इस पूरे मामले में मैं चाहूँगा कि पुलिस जल्द से जल्द इस बेटी को सिक्योरिटी प्रदान करे क्योंकि इस समय इनकी जान खतरे में है। ये सारी बातें जो इन्होंने कही हैं ये इन्होंने ही अपने बातें रखी हैं। मैं पुलिस से अपील करूंगा इनकी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।